हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 में कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए थे, उसे आगे कंटिन्यू करते हैं हम। मैं इसमें अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। मेनली मेटल्स आर फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट। द अर्थ is the major source of metals. The elements of compound occur naturally in the earth crust are known as minerals. At some places, minerals contain a high percentage of particular metal. These minerals are called ores. Extraction of metals, जो परसेंटेज हाई है उसमें काफी इम्प्योरिटीज भी होती हैं। जो ये ओर्स होते हैं इसको हम किस तरह से इसमें मेटल्स हम निकालेंगे, प्योर मेटल कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि मेनली हमारे जो मेटल्स हैं हाई टू लो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं फॉर एग्जांपल पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। इनका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है मोल्टन स्टेट में और हमें प्योर मेटल्स मिलते हैं। सेकंड, जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका हम दो तरह से उनका करते हैं। एक तो जिसमें कार्बोनेट्स होते हैं ओर्स में, और दूसरे में सल्फाइड्स होते हैं। जिन मेटल ओर्स में कार्बोनेट ज्यादा होता है उसका कैल्सिनेशन होता है, और जिसमें सल्फाइड्स और होते हैं उसका रोस्टिंग होता है। अब आपके पास ये दो टर्म्स हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। इनमें आप कंफ्यूज होंगे। कैल्सिनेशन होता है इन द हीटिंग, हाईली हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ एयर, हीटिंग प्रेजेंस ऑफ एयर, दोनों में अंतर आ गया है। कैल्सिनेशन में एयर होती है और कैल्सिनेशन में एयर नहीं होती है, और रोस्टिंग में एयर होती है। इसके फिर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स हमें मिलते हैं, उनका रिडक्शन किया जाता है और हमारा फिर बाद में जो हमें मिलता है उसका प्योरिफिकेशन हो जाता है। थर्ड है मेटल्स ऑफ लिस्ट रिएक्टिविटी, जैसे कि सिल्वर एंड गोल्ड। इनको इनके सल्फाइड्स और होते हैं, रोस्टिंग करते हैं इनका, और मेटल्स में हमें मिलते हैं, फिर बाद में उसका प्योरिफिकेशन कर लेते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को हम किस तरह से रिफाइन करते हैं। इसमें जो सबसे अच्छा प्रोसेस है उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग, इसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग, the metals produced by the various reduction processes are not very pure. They contain impurities which must be removed to obtain pure metals. The most widely used method is electrolytic refining. इसमें हमारे मेनली जो होते हैं कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर और गोल्ड, इनकी रिफाइनिंग होती है। इसमें the impure is made the anode and the thin strips of pure metals is made the cathode. इम्प्योर जो भी हमारा मेटल्स निकल के आए हैं उनको हम एनोड मानते हैं, और जो प्योर है, जैसे मान लीजिए कॉपर का ही हमें रिडक्शन करना है तो कॉपर की प्योर कॉपर की प्लेट इसमें डिप कर देते हैं। इम्प्योर और प्योर, मतलब एक तो हमारा हो गया है कि जिसमें इम्प्योर हमारा मेटल है उसको हम एज ए एनोड, और जो प्योर हम लेते हैं कॉपर की प्लेट्स वो कैथोड हो गया। A solution of the metals salt is used as electrolyte. On passing current, the pure metals from the anode dissolved into the electrolyte lights. करंट पास किएंगे तो उसमें से एनोड में से जो प्योर मेटल है कॉपर वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट में मिल जाएगा। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, और वो जो हमारा कैथोड पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से हमें इसमें प्योर मेटल्स हमें मिल जाता है। कोरोजन, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कोरोजन। जो मेटल्स में एक ये होता है कि एयर की प्रेजेंस में ये एयर से रिएक्शन करके कुछ अपने ऊपर लेयर डाल लेती है, लेयर आ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर हमारा बारिश में अगर हमारे कुछ बाहर लोहा वगैरह रह जाता है, आयरन रह जाता है, कुछ शीट्स वगैरह रह जाती हैं तो उस पर जंग लग जाता है। मेनली हम लैंग्वेज में इसे जंग कहेंगे। तो ये जो ऊपर लेयर बन जाती है ये हमारा कोरोजन, यानी कि ऊपर वाली लेयर जो है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। Several articles turn black after some times when exposed to the air in one of the main example of corrosion, and also rusting of iron is also known as corrosion.
which we can see in our day to day life. बरसात के दिनों में अक्सर we can see this. ये कोरोजन जो है इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं. बाय पेंटिंग, कोई भी मेटल है जैसे हमारी आयरन शीट्स ही हैं, उनको पेंट करके हम इससे रोक सकते हैं. ऑयलिंग से, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग एंड मेकिंग अलॉयज. ये हमारे कुछ मेथड्स हैं जिससे हम उनका कोरोजन, मेटल्स का कोरोजन रोक सकते हैं. स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चन पुट अप करने हैं या कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो यू कैन राइट ऑन द कमेंट्स आल्सो. कहीं पे कोई प्रॉब्लम है यू कैन डिस्कस विद मी.